हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नवनीत एंड वेलकम टू फतेह एडुकॉम। तो जैसा कि हम इंडियन फिजियोग्राफी कर रहे हैं, अगेन मैं थोड़ा सा पिछला रिपीट करूंगी ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या कर चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी में, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं पहले से वीडियो देख रहे हैं उनका थोड़ा सा रिविजन हो जाए। राइट, सो इंडियन फिजियोग्राफी को 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज़ नॉर्दर्न माउंटेन्स, जिसमें हमने सारी ट्रांस हिमालयाज़ एंड पूर्वांचल डिस्कस की। देन उसके पासेस जो हैं हिमालयाज़ के वो सारे कवर किए। देन उसके बाद जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है वो भी हमने कवर किया नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंडर। उसके बाद जो सेकंड डिवीजन थी दैट वाज नॉर्दर्न प्लेन्स और द गंजेटिक प्लेन्स और द इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिए। देन उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, थर्ड डिवीजन है, दैट इज़ इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसको आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे और इसकी जो है वो 2-3 लेक्चर्स इसके बन जाएंगे ऑब्वियसली, और इसके साथ ही हम इसका जो इंडियन जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है वो भी कवर कर लेंगे। राइट, तो आपका एक तरह से ड्रेनेज सिस्टम वाला जो चैप्टर है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद जो फोर्थ डिवीजन है दैट इज़ इंडियन कोस्टल प्लेन्स एंड फिफ्थ जो है वो आइलैंड्स है। सो इसके बाद हमारी जो इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीजन्स होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट के साथ, दैट इज़ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो पेनिनसुलर प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही एक्सटेंसिव जोन है इंडिया का। अगर आप देखें तो इंडिया का जो एरिया है अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। राइट, और वहीं अगर हम इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू की ही बात करें तो इसका जो एरिया है ये लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो आप देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव होने के साथ साथ ये जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म्स भी है। फॉर एग्जांपल अरावलीज जो हैं, आपको पता है अरावलीज जो हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड हैं, एंड दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स। राइट, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स। तो जो भी मैं बोलती हूँ प्लीज़ आप साथ साथ लिखते चलिए। और ये जो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसकी एवरेज हाइट जो है 600 मीटर से 900 मीटर है अबव द मेन सी लेवल। राइट, सो ये जैसे कि मैंने आपको बताया ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म्स हैं, और इसका जो ओरिजिन है वो कॉन्टिनेंटल अपलिफ्टमेंट जो है वो माना जाता है। इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो ओरिजिन है वो माना जाता है कॉन्टिनेंटल अपलिफ्टमेंट। और इसके साथ साथ जो इसका मीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है कि जो रिवर्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं। राइट, लेकिन एक्सेप्ट 2 रिवर्स दैट इज़ नर्मदा एंड ताप्ती, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नर्मदा एंड ताप्ती जो हैं ये ईस्ट टू वेस्ट है इनका फ्लो, और ये दोनों ही रिफ्ट वैली में फ्लो करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिफ्ट वैली। जिनको नहीं पता मैं थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में बता देती हूँ कि रिफ्ट वैली जो है वहाँ पे बनती है जहाँ पे डाइवर्जेंस होती है। एक प्लेट टेक्टोनिक्स में आपने पढ़ा होगा कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस से जैसे हिमालयाज बने थे, हमने स्टडी किया था। राइट, सो डाइवर्जेंस से जो है वो जैसे ये मतलब मान लो ये मेन लैंड है, तो ये मतलब 2 फॉल्ट इसमें जो है वो इसमें फॉल्ट डेवलप हो गया। तो फॉल्ट डेवलप होने से क्या होगा कि ये जो ज़मीन है, बीच वाली ज़मीन जो है ये नीचे धंस जाएगी, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली ज़मीन है ये ऊपर ही रहेगी, बीच वाली ज़मीन जो है वो नीचे धंस जाएगी, ये रिफ्ट वैली बन जाएगी। और ये जो ऊपर वाली जो ज़मीन है ये ब्लॉक माउंटेन्स बन जाती हैं। तो यहाँ जहाँ पे भी आपको रिफ्ट वैली मिलेगी वहाँ पे आपको ब्लॉक माउंटेन्स मिलेंगी। इंडिया में जो ब्लॉक माउंटेन्स की एग्जाम्पल है दैट इज़ सतपुड़ा रेंजेस, विंध्या रेंजेस। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। ये आप देख सकते हो विंध्या, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड में बात करें, सेरा निवादा मैंने आपको बताया था नॉर्थ अमेरिका में। सेरा का मतलब होता है माउंटेन रेंजेस। राइट, सेरा निवादा नॉर्थ अमेरिका में जो है ये भी एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन्स का। रिफ्ट वैली की एग्जाम्पल फेमस दूँ तो राइन रिफ्ट वैली है जर्मनी में, राइन रिफ्ट वैली है जर्मनी में। देन इसके अलावा बेकाल रिफ्ट वैली है रशिया में। राइट, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक फीचर है यहाँ का, नर्मदा रिफ्ट वैली। और ये मेनली आपको जो है ये नर्मदा रिफ्ट वैली आपको मालवा प्लेट्यू के अराउंड मिल जाएगा। सो इसके बाद अगर हम इनकी ये आई होप कि आप साथ साथ इसको लिखते जा रहे हैं। राइट, सो
इसके साथ साथ जोग्राफर्स जो हैं उन्होंने इनको डिवाइड किया है डिफरेंट बिकॉज देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू है तो एक ही है ना, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे, तीतर आगे तीतर पीछे, तीतर ऊपर तीतर नीचे तीतर, तो है तो ये तीतर तीन ही है ना। मतलब ये देखा जाए तो रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, मैं ऐसे नहीं मजाक नहीं कर रही हूँ। रीजनिंग का आप देख लो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में चौथा या पांचवा क्वेश्चन है ये, ठीक है। डक्स का वो एग्जाम्पल दे रखे हैं वहाँ पे, तो है तो ये एक ही पेनिनसुलर प्लेट्यू है। हम इसको डिवाइड क्यों करते हैं? अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, अपने कंफर्ट के लिए जो है वो हम इसको डिवाइड करते हैं ताकि हमें चीज़ें जो है वो पता चले। जैसे ये हम वेस्टर्न से अलग से पढ़ेंगे, नॉर्दर्न से अलग से पढ़ेंगे, सेंट्रल अलग से पढ़ेंगे, साउदर्न अलग से पढ़ेंगे, ईस्टर्न अलग से पढ़ेंगे, तो चीज़ें जो है वो रीजन के हिसाब से, क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो चेंज होती रहती है, थोड़े बहुत डाइवर्सिटी आती रहती है। तो प्लेट्यू में जो है वो आपको कई जगह पे जो है वो एरिड क्लाइमेट मिलेगा, कहीं पे सेमी एरिड मिलेगा, कहीं पे जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगा। सो डिफरेंट है, तो इसकी वजह से जो है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, राइट। देन चलिए डिवीजन देख लेते हैं इसकी। डिवीजन देखें तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, दैट इज नॉर्दर्न, सेंट्रल, हाईलैंड्स। हाईलैंड्स का मतलब क्या होता है? प्लेट्यू, मैंने आपको पहले भी बताया था। देन सदर्न, सेंट्रल हाईलैंड्स, देन ईस्टर्न हाईलैंड्स। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको खजाना मिलने वाला है आज। खजाने का मतलब कि इसमें से इतने क्वेश्चन आते हैं, मतलब चाहे आपका एसएससी का पेपर है या आपका स्टेट पीएससी का पेपर है या आपका यूपीएससी का पेपर है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं, राइट। तो यहाँ से आपको बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। सो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा इसके चलते, राइट। देन इसके बाद आता है आपका नॉर्दर्न डेक्कन, राइट। देन सदर्न डेक्कन, इसको हम डेक्कन प्लेट्यू में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम ये तीनें जो है वो स्टडी करेंगे बिकॉज काफ़ी लेंथी हो जाएगी अदरवाइज। देन नॉर्दर्न डेक्कन, सदर्न डेक्कन, देन वेस्टर्न घाट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्टर्न घाट्स, इसको भी हम सेपरेटली ही स्टडी करेंगे। देन इसके अलावा लास्ट जो डिवीजन है दैट इज़ मेघालय प्लेट्यू, राइट। इन तीनों को हम इकट्ठा स्टडी कर लेंगे, इसको अलग से। सो आज की वीडियो में हम ये जो 3 पार्ट्स हैं दैट इज़ नॉर्दर्न सेंट्रल हाईलैंड्स, सदर्न सेंट्रल हाईलैंड्स, ईस्टर्न हाईलैंड्स, यही स्टडी करेंगे। अगर आप ये मैप देखो थोड़ा सा रफली मैंने बनाया है, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है दैट इज़ सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। तो इसके जो नॉर्दर्न वाला एरिया है दैट इज़ नॉर्दर्न सेंट्रल हाईलैंड्स, उसके साउदर्न वाला जो एरिया है दैट इज़ सदर्न सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। तो ये डेक्कन यहाँ से शुरू हो जाता है, तो इसके ऊपर जो है सेंट्रल हाईलैंड्स वाला एरिया है। सो अभी मैं आपको बताऊंगी इनकी भी डिविजन्स करके, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो ईस्टर्न ये वाला एरिया जो है ईस्टर्न हाईलैंड्स है, ठीक है। लगभग ये बघेलखंड वाला एरिया से स्टार्ट होके ये छोटा नागपुर प्लेट्यू तक। देन उसके बाद गरजात हिल्स हैं, यहाँ पे राजमहल हिल्स हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम जो पहले 3 पार्ट्स हैं दैट इज़ नॉर्दर्न सेंट्रल हाईलैंड, सदर्न सेंट्रल हाईलैंड्स एंड ईस्टर्न हाईलैंड स्टडी करेंगे। सो इनको जो है पहले इनकी डिवीजन देख लेते हैं थोड़ा सा। सो अगर बात करें नॉर्दर्न सेंट्रल हाईलैंड्स की, नॉर्दर्न सेंट्रल हाईलैंड्स, तो इनको हम डिवाइड कर लेते हैं अरावलीज में, देन सेंट्रल हाईलैंड्स और ऑल्सो नॉन एज मध्य भारत पठार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम जो है मध्य भारत पठार। पठार का मतलब क्या होता है? प्लेट्यू, राइट। देन द थर्ड वन इज बुंदेलखंड, ये होगी नॉर्दर्न सेंट्रल हाईलैंड्स की डिवीजन। देन उसके बाद हम बात करेंगे सदर्न सेंट्रल हाईलैंड्स की। सदर्न सेंट्रल हाईलैंड्स को हम डिवाइड कर लेते हैं विंध्यन रेंजेस में एंड साथ में मालवा प्लेट्यू, ये पार्ट और ये पार्ट, ये आपका आ गया सदर्न सेंट्रल हाईलैंड्स, राइट। देन उसके बाद आता है ईस्टर्न हाईलैंड्स। तो ईस्टर्न हाईलैंड्स जो हैं उसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 रीजन्स में। फर्स्ट वन इज
बघेलखंड, ये वाला एरिया। सेकंड इज छोटा नागपुर प्लेट्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन गरजात हिल्स, राजमहल हिल्स। ये जो गरजात हिल्स हैं और राजमहल हिल्स हैं, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू की ही नॉर्दर्न एंड सदर्न और ईस्टर्न जो है एक्सटेंशन है। सो इसमें ज़्यादा नहीं कवर करना है, बस यही हमें मेन यहाँ पे बघेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू पढ़ना है और बाकियों में ये चीज़ें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉर्दर्न सेंट्रल हाईलैंड से। सो नॉर्दर्न सेंट्रल हाईलैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दैट इज अरावली, सेंट्रल हाईलैंड्स और द मध्य भारत पठार एंड दी बुंदेलखंड। सो अरावलीज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो है ये ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स की एग्जाम्पल है और इसका जो एलिवेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 से 600 मीटर आपको मिल जाएगा, राइट। कहीं पे ही है कि आपको 1000 मीटर से अबव मिल जाएगा, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इसकी इरोजन जो है काफ़ी हो रही है। और ये आपको दिल्ली से लेके अजमेर तक, राइट, एक रिज जैसे आपको दिखाई देंगी, ठीक है। जैसे ये माउंटेन है तो ये इस चीज़ को हम रिज बोल देते हैं, ठीक है। सो रिज की तरह आपको देखेंगे दिल्ली से अजमेर, तो यहाँ से होते हुए 1722 मीटर तक ये राइज करेंगी। और ये राइज कहाँ पे है? ये है गुरु शिखर पे, गुरु शिखर पीक। दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अरावली रेंजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिचुएटेड इन माउंट एबू। माउंट एबू कहाँ है? राजस्थान में है। सो गुरु शिखर पीक्स इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अरावली रेंजेस। उसके बाद ये अरावली जो है वो साउथवर्ड एक्सटेंड हो जाती हैं। सो माउंट एबू में एक फेमस टेम्पल है, दैट इज दिलवारा टेम्पल। दिलवारा जैन टेम्पल है, ये काफ़ी फेमस है, दिलवारा जैन टेम्पल, राइट। ये माउंट एबू में है। और इसके अलावा जो अरावलीज हैं ये एक वाटर डिवाइड की तरह भी एक्ट करती हैं। जैसे वाटर डिवाइड क्या होता है बेसिकली, जिसमें एक साइड पे कुछ रिवर्स ऐसे फ्लो करते हों जो जिनका जो माउथ है वो कहीं और जाके होता हो। जैसे मान लो कि एक साइड पे जो रिवर्स हैं वो अरेबियन सी में फ्लो करते हो, दूसरी साइड पे जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होते हो, तो उसको हम बोल देते हैं उन माउंटेन रेंजेस को कि ये परफेक्ट वाटर डिवाइड है, राइट। सो अरावलीज वाटर डिवाइड की तरह भी एक्ट करती हैं और यहाँ से इम्पॉर्टेंट रिवर्स भी ओरिजिनेट होते हैं, जैसे बानस रिवर है, लूनी रिवर है राजस्थान में, राइट, साबरमती रिवर है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर का ओरिजिन भी अरावलीज से होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है वो अरावलीज में जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं, नॉन फेरस कौन से होते हैं? जिनमें आयरन नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, लेड, जिंक, तो ये आपको यहाँ पे जो है वो अरावलीज में मिल जाएंगे, राइट। सो इतना ही आपको अरावलीज में करना है। देन उसके बाद जो नॉर्दर्न सेंट्रल हाईलैंड का सेकंड पार्ट है, दैट इज मध्य भारत पठार। तो मध्य भारत पठार जो है अगेन यहाँ पे जो मेन रिवर जहाँ पे जो ड्रेन करता है, दैट इज चंबाल का जो बेसिन है ना, वो यहाँ पे जो है वो इस एरिया को ड्रेन करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रिवर हैं चंबाल के अलावा मध्य भारत पठार में, दैट इज सिंध, राइट, बस यही कर लो। देन इसके अलावा यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, एमपी अगर आप देखो, मध्य प्रदेश लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया जो है वो कवर करता है इंडिया का, राइट। और यहाँ पे जो है मेन ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है, इस एरिया में जो फॉरेस्ट हैं वो 2 तरह के आपको मिल जाएंगे, दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, वैसे तो डेसिडुअस ही हैं, उसकी आगे हम कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं रब कर देती हूँ, इसमें सिर्फ बुंदेलखंड एरिया है जो हमें डिस्कस करना है। सो यहाँ पे आपको डेसिडुअस ट्रीज मिल जाएंगे मध्य भारत पठार में, जो फर्दर ट्रॉपिकल डेसिडुअस और थॉर्नी डेसिडुअस टाइप के होंगे। डेसिडुअस क्या होते हैं? द ट्रीज विच शेड देयर लीव्स सीजनली, राइट। जैसे ट्रॉपिकल डेसिडुअस में मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ओक, मैपल। मैपल आपको पता ही है, जिसका पत्ता ऐसे, कनाडा का मैप तो आपने देखा ही होगा ना, समवट ऐसे होता है, ओक, मैपल एंड देन उसके बाद थॉर्नी डेसिडुअस में साल, टीक, राइट, देन तेंदू, बेल, बबूल,
बबूल बबूल पैसे वसूल, है ना, करोंदा, ये सारे जो ट्रीज़ होते हैं इनमें थॉर्न्स लगे होते हैं, ठीक है, कांटे होते हैं। तो क्योंकि ये एरिया भी कुछ वैसा है, ट्रॉपिकल रीजन है, सो इस तरह के फॉरेस्ट जो है यहाँ पे मिल जाते हैं। खैर जो ट्री है ये बहुत ही, इसके गुण बहुत होते हैं, स्पेशली हेयर वगैरह के लिए, वॉल्यूम बढ़ता है बालों का। देन एनीवेज ये नहीं लिखना है आपको, ऐसे ही बता रही हूँ। देन इसके अलावा जो नदर्न सेंट्रल हाईलैंड में जो लास्ट रीजन है दैट इज़ बुंदेलखंड, वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया ये। सो बुंदेलखंड रीजन जो है आप देख सकते हो, इसकी जो पोजीशन है या सिचुएशन, मतलब कहाँ पे लोकेशन जो है ये कहाँ पे है, बिल्कुल ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इंडो गंजेटिक प्लेन्स हैं, है ना, इंडो गंजेटिक प्लेन्स है। और यहाँ पे जो है ये एरिया समवट इट इज ड्रेन्ड बाय बेटवा रिवर, ठीक है, बेटवा, गंगा की ब्रह्मपुत्री हमने की थी। यहाँ पे जितना भी एरिया है ये यहाँ पे ज़्यादा जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरीज ही इस रीजन को ड्रेन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बेटवा की ही बात कर रही हूँ, तो बेटवा जो है, बेटवा फ्लड प्लेन्स की वजह से ये जो बुंदेलखंड एरिया है ये यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो बैडलैंड टोपोग्राफी है। बैडलैंड किसको बोलते हैं? जहाँ पे गली इरोजन वगैरह होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, कि जैसे बारिश आती है तो छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स होती है उसमें पानी भर जाता है, फिर वो दोबारा बारिश आती है, फिर थोड़ी और बढ़ जाती हैं, सीजनल स्ट्रीम्स जिसको नाले बोलते हैं। तो इनको क्या बोल देते हैं हम? गली, ठीक है। तो ये इरोजन होती है। देन मान लो ये और वाइड हो गया तो इसको हम बोल देते हैं रेवाइन। तो ये गली इरोजन वगैरह काफ़ी यहाँ पे प्रोमिनेंट है इस एरिया में, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट दैट मच फिट फॉर एग्रीकल्चर ये रीजन। ऐसा नहीं है, होता नहीं है, बट मतलब ये यहाँ की टोपोग्राफी का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। गली इरोजन वगैरह यहाँ पे बुंदेलखंड रीजन में जो है वो आम ही मिल जाता है। बाकी इट इज़ सिचुएटेड ऑन द टू द ईस्ट ऑफ दिस मालवा प्लेट्यू, राइट, एंड टू द साउथ ऑफ इंडो गंजेटिक प्लेन्स, and to its south are situated these विंध्यन रेंजेस। एंड इसके ईस्ट में जो है ये बघेलखंड एरिया है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। तो ये एरिया जो है बुंदेलखंड इट इज शेयर्ड बाय मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, लेकिन जो लार्जर एरिया है वो मध्य प्रदेश जो है वो शेयर करता है, एमपी शेयर करता है, राइट। तो ये इसमें है। और इसके अलावा लेट मी चेक, हाँ, और इसकी जो एवरेज एलिवेशन है दैट इज 300 to 600 मीटर, ठीक है, 300 to 600 मीटर। और ये रीजन जो है ज्योग्राफिकल होने के साथ साथ इसका कल्चरल बैकग्राउंड भी है। एंड बस इतना ही आपको करना है इसमें बुंदेलखंड में। देन नेक्स्ट जो हमारी डिवीजन है दैट इज साउदर्न सेंट्रल हाईलैंड्स। साउदर्न सेंट्रल हाईलैंड्स को हम डिवाइड करते हैं विंध्यन रेंजेस में, आप ये देख सकते हो, एंड दी मालवा प्लेट्यू। अब जो विंध्यन रेंजेस हैं ये भी एक मतलब डिसकॉन्टिन्यूसी माउंटेन रेंजेस हैं, कम्प्लेक्स माउंटेन रेंजेस, हिल एरियाज हैं यहाँ पे विंध्यास। और विंध्यास जो है ये ब्लॉक माउंटेन्स की एग्जाम्पल हैं, मैंने आपको बताया ही है स्टार्टिंग में, विंध्यान एंड सतपुराज आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, राइट। और यहाँ पे जो रिवर्स हैं गंगा के, काफ़ी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज जो हैं यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, जैसे चंबाल हो गई, केन, बेटवा, सोन, तो यहाँ से उनका ओरिजिनेशन है, पार्वती रिवर, राइट, विंध्यन रेंजेस से। देन उसके बाद जो है वो मालवा प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो मालवा प्लेट्यू जो है मेनली राजस्थान और एमपी इसको शेयर करता है, मालवा प्लेट्यू को। इट इज़ शेयर बाय राजस्थान एंड एमपी। और इसकी जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं मालवा प्लेट्यू की, कि यहाँ पे हर तरह की रॉक सिस्टम आपको मिल जाएगा, चाहे वो धरवारा रॉक सिस्टम है, चाहे वो गोंडवाना रॉक सिस्टम है, राइट, वॉल्केनिक बसाल्ट रॉक सिस्टम है। मतलब इसका जो मेन ओरिजिन है वो वॉल्केनिक ओरिजिन ही माना जाता है। धरवारा रॉक सिस्टम वैसे इतना डेप्थ में जाना नहीं है, बस जस्ट आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि अराउंड मतलब 2500 मिलियन ईयर्स से पहले जो था इनका ओरिजिनेशन हुआ था इन रॉक सिस्टम का। और ये मेटामॉर्फोज्ड सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो होती हैं नीज,
ग्रेनाइट जैसी रॉक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। ऐसा ही स्ट्रक्चर बुंदेलखंड में भी है, लेकिन ये जो है इसकी वॉल्केनिक रीजन होने की वजह से यहाँ पे मिनरल्स की अवेलेबिलिटी भी है, राइट, ये मालवा प्लेट्यू में। अदरवाइज आपको यहाँ पे हर तरह के रॉक सिस्टम जो है वो मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ अगर आप ये एरिया देखो, राजस्थान और एमपी इसको शेयर करते हैं, तो इसका जो क्लाइमेट है वो भी एरिड से समवट सेमी एरिड है। और एरिड से सेमी एरिड होने की वजह से जहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। कौन सी होती है? कन्वेक्शनल रेनफॉल। आपने पढ़ा होगा कन्वेक्शनल करंट्स क्या होते हैं। जब ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो गर्म होने से जो एयर होती है जो ज़मीन के टच में आती है तो वो वार्म हो जाने की वजह से वो राइज करती है, वार्म एयर राइज करती है ना, बीइंग लाइटर इट राइजेज इन द एयर, इट राइजेज। तो वार्म एयर जो है वो राइज होती है, फिर कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन के बाद रेनफॉल होती है। तो यहाँ पे जो है वो कन्वेक्शनल करंट की वजह से यहाँ पे रेनफॉल होती है इस एरिया में, बिकॉज एरिड है, सेमी एरिड एरिया है। तो लेकिन क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन इतनी डेंस नहीं है तो इसकी वजह से क्या होता है कि सीधा ज़मीन के ऊपर बारिश पड़ती है। ज़मीन के ऊपर बारिश पड़ने से जो टॉप सॉइल लेयर है वो इरोड हो जाती है। तो इरोड होने की वजह से क्या होता है, गलीज बन जाती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, नालियाँ बन जाती हैं, फिर वो और ब्रॉड हो जाती हैं तो रिवाइंस बन जाती हैं। तो गली इरोजन जो है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और यहाँ पे जो क्या उसे कहते हैं, ये भी एरिया जो है ये एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं है। और इस एरिया का जो सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज़ नर्मदा रिफ्ट वैली, जो हमने स्टार्टिंग में ही की थी, नर्मदा रिफ्ट वैली, राइट। तो ये मालवा रीजन की ही करेक्टरिस्टिक फीचर है, राइट। तो इसमें इतना ही आपको याद रखना है। देन उसके बाद हम बात करते हैं द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट दैट इज़ द ईस्टर्न हाईलैंड्स। ईस्टर्न हाईलैंड्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो फर्स्ट डिवीजन है दैट इज़ बघेलखंड। ये जो आप एरिया देख रहे हो बघेलखंड जो है, लगभग इसको यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ तीनों ही जो है वो शेयर करते हैं इस एरिया को। और इसके जो वेस्टर्न साइड पे जो है वो मालवा प्लेट्यू है और इसके ईस्टर्न साइड पे जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू है। इसके सदर्न में विंध्यान एंड सतपुड़ा रेंजेस हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरिया है ये बघेलखंड भी। और इसमें भी जो इसमें इस एरिया में जो सोन ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वो इस एरिया को जो है वो ड्रेन करती है। और इसी में जो है रेहंद, फेमस रेहंद डैम सिचुएटेड है। रेहंद डैम बेसिकली यूपी में है, लेकिन इसका जो रिजर्वायर है दैट इज गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था। इट इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया, लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया, ठीक है। तो ये रेहंद डैम का ही रिजर्वायर है जिसको यूपी और एमपी शेयर करते हैं, बॉर्डर पे ही है समवट, लेकिन मेन जो डैम है दैट इज़ इन यूपी। तो सोन रिवर जो है, गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है, वो इस बघेलखंड एरिया को जो है वो ड्रेन करती है, राइट। और इसके अलावा ये गंगा बेसिन को सेपरेट करता है किससे? महानदी बेसिन से। बघेलखंड रीजन जो है गंगा बेसिन को सेपरेट करता है महानदी बेसिन से। देन उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है सेकंड, वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू आप देख सकते हो यहाँ पे, इट इज शेयर्ड बाय, जो इसका लार्जर पार्ट है दैट इज इन दिस एरिया दैट इज झारखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू का। अदरवाइज बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ तक इसकी एक्सटेंशन जो है वो आपको मिलेगी छोटा नागपुर प्लेट्यू की। एंड इट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। यहाँ पे हर तरह का मिनरल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या से कहते हैं, कोल मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, लाइमस्टोन मिल जाएगा, राइट, मैंगनीज मिल जाएगा, माइका मिल जाएगा, क्या नहीं है जो यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो सब कुछ मिलेगा। और इस रीजन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज दामोदर वैली। दामोदर वैली जो है ये इस पूरे प्लेट्यू को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, दैट इज नॉर्दर्न एंड सदर्न। नॉर्दर्न रीजन जो है इसको हम हजारीबाग प्लेट्यू बोल देते हैं, और जो सदर्न रीजन है इसको रांची प्लेट्यू बोल देते हैं, राइट।
और ये जो दामोदर वैली है, यहाँ पे जो रॉक्स का रीजन है वो भी धारवर सिस्टम और गोंडवाना सिस्टम भी मिल जाएगा। गोंडवाना सिस्टम आपको पता है कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीजन है जियोलॉजिकल टाइम स्केल से, राइट। तो गोंडवाना रीजन में होने की वजह से ये एरिया जो है दैट इज़ रिच इन कोल फील्ड्स, जहाँ पे दामोदर वैली कोल फील्ड्स आपको मिल जाएंगी। और जो मेन एरिया ये कवर करती हैं दैट इज़ रामगढ़, रानीगंज एंड झारिया। झारिया कोल माइंस बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। रामगढ़, रानीगंज एंड झारिया, दामोदर वैली कोल फील्ड्स। और यहाँ पे जब इंडिपेंडेंस के बाद इस एरिया को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स थे और लेकिन यहाँ पे ट्राइब्स भी बहुत रहती थी, तो ये एरिया काफ़ी बैकवर्ड था। आज के ज़माने में भी देखा जाए तो ये एरिया इतना डेवलप नहीं है जितना इसको होना चाहिए था। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे माइनिंग होती है, इलीगल माइनिंग होती है, करप्शन बहुत है, नेक्सस है बड़ा तगड़ा, तो इसकी वजह से। लेकिन इसको जो है वो हमेशा ही इसके ऊपर जो है वो एम्फेसाइज किया गया इस एरिया को डेवलप करने का। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इस एरिया को पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो फोकस रखा गया कि इसको डेवलप करना है। मेनली जो इसकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, देखा जाए तो इंडिया की जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ हैं वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होती हैं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं आपको कोकिंग कोल हो गया, जो यहाँ से मिल जाएगा, लाइमस्टोन हो गया जो अगेन CNP से मिल जाएगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू से, डोलोमाइट हो गया, ये भी आपको मिल जाएगा, मैंगनीज हो गया, ये भी आपको मिल जाएगा। उड़ीसा जो है ये मैंगनीज में नंबर 1 है, लीडिंग प्रोड्यूसर है, राइट। देन इसके अलावा यहाँ पे आपको फायर क्ले मिल जाएगी। लेकिन ये जितने भी क्या उसे कहते हैं रॉ मटेरियल्स हैं ये ग्रॉस होते हैं, ये मतलब ये वेट जो है वो लूज कर जाते हैं जल्दी। सो इसके चलते जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उनके लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो भी चाहिए होते हैं कि वो इंडस्ट्री के बिल्कुल पास ही हो, राइट। तो इसके चलते जहाँ पे जो आप देख सकते हो ये एक एरिया है, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा का नॉर्दर्न एरिया, ठीक है। मैं आपको दूसरे पेन से समझा देती हूँ, पता नहीं कहाँ गया, ये सॉरी। सो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का नॉर्दर्न रीजन, ये वाला नॉर्दर्न उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो ये जो है क्रीसेंट शेप एक बना देता है, ठीक है। क्रीसेंट होता है ना, हाफ मून जैसा शेप, तो ऐसा शेप जो है ये बना देगा। तो ये जो एरिया है क्रीसेंट शेप एरिया है, इसमें आपको हर तरह के ये जो रॉ मटेरियल्स हैं, कोकिंग कोल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैंगनीज, फायर क्ले, ये सारे आपको जो है वो मिल जाएंगे, राइट। सो इस एरिया को जो है वो डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा काम किया है। फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें, जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था दैट इज़ फ्रॉम 1956 टू 61, तो इसमें जो है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्लांट्स जो थे वो इस्टेब्लिश किए गए विद फॉरेन कोलैबोरेशन। फॉर एग्जांपल रूरकेला ये उड़ीसा में इस्टेब्लिश किया गया था अराउंड 1959 में। देन भिलाई, रूरकेला, देन भिलाई ये छत्तीसगढ़ में। देन उसके अलावा यहाँ पे दामोदर, ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी उसी के नाम पे ही है, दामोदर। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारी, सोन, केन, बेतवा, दामोदर। हमने पढ़ा था ना एक कोड, बहन को भाई से डरना पड़ता है यही सच चुपता है। चंबाल, यमुना, ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। सो दामोदर आयरन एंड स्टील प्लांट, दामोदर प्लांट जो था दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन वेस्ट बंगाल, राइट। तो ये फॉरेन कोलैबोरेशंस के साथ इस्टेब्लिश किए गए थे, जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। सो किस फॉरेन गवर्नमेंट के साथ इस्टेब्लिश किए गए थे। फॉर एग्जांपल अगर रूरकेला की बात करें तो इसकी जो कोलैबोरेशन थी वो जर्मनी के साथ हुई। भिलाई जो था वो रशिया के साथ। देन दामोदर जो था ये यूके, यूनाइटेड किंगडम के साथ जो थी वो इनकी इस्टेब्लिश हुई। ये दोनों 1959 में इस्टेब्लिश हुए थे। ये थोड़ा मेरे ख्याल थोड़ा सा लेट हुआ था, एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं है। देन इसके अलावा 1964 में
एक और प्लांट, आयरन स्टील प्लांट यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, दैट इज़ बोकारो। तो ये जितने भी रीजन है, ठीक है, कर्णपुरा एक रीजन है, देन भिलाई हो गया, रोरकिला हो गया, ईस्ट बोकारो, वेस्ट बोकारो हो गया, राइट, रानीगंज हो गया, रामगढ़ हो गया, झारिया हो गया। तो ये सारे के सारे जो रीजन्स हैं ये मिनरल रिच रीजन है, राइट। सो ये बोकारो स्टील प्लांट जो था ये 1964 में यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और थोड़ा सा एड ऑन एडवांटेज दे देती हूँ फ्री में, कि एक और प्लांट विजाग स्टील प्लांट जो था ये 1992 में, आई थिंक 1992 और 97 चेक कर लेना, ये विशाखापट्टनम में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ये इंडिया का पहला पोर्ट बेस्ड प्लांट था, फर्स्ट पोर्ट बेस्ड प्लांट ऑफ इंडिया, राइट। और ये जो बोकारो स्टील प्लांट था ये भी रशिया की कोलैबोरेशन के साथ इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये आप ऐसे याद रख लेना, बी से भिलाई, बी से बोकारो, ये भी रशिया के साथ, ये भी रशिया के साथ। तो ये रोरकेला जर्मनी के साथ, दामोदर जो था यूके के साथ, राइट। और विजाग स्टील प्लांट जो है ये पहला इंडिया का फर्स्ट पोर्ट बेस्ड प्लांट था, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस रीजन से, छोटा नागपुर प्लेट्यू से आपको याद रखनी है। झारिया माइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत। इसके अलावा एक सिंहभूम है झारखंड में, सिंहभूम, शेरों की भूमि, सिंहभूम झारखंड में। तो ये जो है आयरन ओर्स और कॉपर डिपॉजिट्स के लिए फेमस है। कॉपर के लिए जो है राजस्थान में खेतरी माइंस इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है खेतरी माइंस राजस्थान में, राइट। सिंहभूम में आयरन ओर एंड कॉपर डिपॉजिट्स आपको मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंहभूम बार बार पूछते हैं कहाँ पे है। और जो आयरन इस एरिया में मिलता है, आयरन ओर, दैट इज़ हाई ग्रेडेड आयरन ओर। हाई ग्रेडेड आयरन ओर क्या होता है? जिसमें मोर देन 60% हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ओर्स हों, मतलब इस आयरन को डायरेक्टली आयरन मेटल में डेवलप किया जा सकता है। तो इस एरिया में हाई ग्रेडेड आयरन ओर आपको जो है वो मिल जाएगा, राइट। सो इसके अलावा और यहाँ पे कुछ खास नहीं है कवर करने के लिए, लेट मी चेक। फिर भी हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला एरिया है, इसमें जो सॉइल है दैट इज़ लेटराइट सॉइल आपको मिलेगी। कौन सी मिलेगी? लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल कौन सी होती है? वैसे हम सॉइल्स करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पढ़ोगे तो वहाँ पे और पढ़ने में मज़ा आएगा। सो लेटराइट सॉइल वो होती है जहाँ पे जो पेरेंट रॉक्स होती हैं वो पूरी तरह से, मतलब लगभग बहुत ही ज़्यादा उनकी वेदरिंग एंड इरोजन हो चुकी होती है, राइट। तो ये लेटराइट सॉइल जो होती है दैट इज़ अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, और ये मेनली ब्रिक्स के लिए, ब्रिक्स मेकिंग के लिए यूज़ होती हैं, राइट, ईंटें बनाने के लिए। और ये रेड कलर की, समवट रेडिश टोन की ये मिट्टी होती है। रेड क्यों होती है? ड्यू टू हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट की वजह से। तो यहाँ पे बिकॉज गर्मी भी बहुत रहती है, हॉट एरिया है, ट्रॉपिकल है, तो इसकी वजह से जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो तो मर ही जाते हैं, राइट। ह्यूमस नहीं है सॉइल में, तो इसके वजह से दैट इज़ अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। तो लेटराइट सॉइल है विच इज़ मेनली यूज्ड इन ब्रिक्स मेकिंग इंडस्ट्री, ये है। और इसके अलावा बस इतना ही है, राइट। तो मैंने आपको प्लांट्स वगैरह यहाँ पे बता ही दिए हैं। दामोदर रिफ्ट वैली, अगेन दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस रीजन। ये भी रिफ्ट वैली है यहाँ पे, दामोदर रिफ्ट वैली, राइट। सो इसके अलावा जो लास्ट है दैट इज़ राजमहल हिल्स एंड गडजात हिल्स। में कुछ खास नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि दीज आर दी एक्सटेंशंस ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। गडजात हिल्स हो गया, राजमहल हिल्स हो गया, बस इतना ही जो है वो हमें इन तीनों में करना है। इसके बाद हम डेक्कन प्लेट्यू कवर करेंगे, और साथ में जो अलग से जो है वो वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड मेघालय प्लेट्यू कवर करेंगे। तो इसके बाद हम जो है वो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम कवर करेंगे। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, कि आप अभी नहीं मानोगे, जब आप पेपर में बैठोगे तब मानोगे। एनीवेज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।